बेटी, अब तुम्हारा जनाजा ही इसके से उठना चाहिए। म्यूचुअल कॉन्सेंट हमारे यहाँ तो एक थप्पड़ पड़ता है और उसके बाद 3 अल्फाज बोल दिए जाते हैं या फिर अगले दिन अदालत से नोटिस आता है। वो दो लोग जिन्होंने जुदा होना होता है, अलग होना होता है, उनके अलावा सारी दुनिया इस कोशिश में होती है, बस उन्हें ही खबर नहीं होती और आखिर में मारे जाते हैं। Hi, Assalamualaikum, it's Asma Tariq. Welcome to another video, and today we are going to discuss why people get separated. What are the reasons behind, and is separation really a bad thing? What are the effects of separation and how to deal with? Let's go towards the first part, like why people get separated. Separation is usually considered not as a good thing. Separation को एक अच्छी चीज नहीं समझा जाता और है भी नहीं है। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जो लोग दो दिलों के दरमियान दरार डालते हैं, जो लोगों को जुदा करते हैं, वो सबसे बुरा फेल करते हैं। तो ये एक बहुत बुरा फेल है कि जब आप किसी को जुदा कर देते हैं, जब आप दो दिलों के दौरान दरार डालते हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट चूंकि ये एक फैक्ट है, जब हमने इसके रीजन जानने की कोशिश की तो हमें सबसे पहला जो रीजन मिला कि जिसकी वजह से लोग सेपरेट होते हैं वो है लैक ऑफ कमिटमेंट। क्या आपने जल्दी में अट्रैक्शन में एक दूसरे से वादे मोहब्बत कस्में तो उठा ली लेकिन निभा नहीं पाए। जल्दी में शादी तो कर ली, लेकिन जब जिंदगी की हकीकतें सामने आना शुरू हुई तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कि उनको लेके चलते उनको कैरी ऑन कर पाते। सेकंड हमारा जो फैक्टर है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। क्या आप एक रिलेशनशिप में होते हुए भी एक्स्ट्रा अफेयर चला रहे हैं, जो कि किसी भी रिलेशनशिप को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। थर्ड पे हमारे पास जो आता है वो अदम बर्दाश्त, टू मच आर्ग्यू करना, दूसरे को कंट्रोल करना। जब आप ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि हम सब डिफरेंट हैं, हम सब के तौर तरीके, हम सब की सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, हमें इसे कबूल करना है, तो आप क्या करते हैं, आप दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, जिस केस में मामला मजीद पेचीदा हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं और वो रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। हमारा जो चौथा रीजन है वो ये है कि गेटिंग मैरिड टू अर्ली, बहुत ही जल्दी शादी कर ली है। अब चूंकि जिंदगी की जब तक हकीकतें सामने आना शुरू हो गई हैं तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उनके साथ डील कर पाएं। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि जैसे आप इवॉल्व करते हैं, जैसे आप बड़ी एज को पहुंचते हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैंने एक गलत पार्टनर के साथ वो रिलेशनशिप में ले लिया है, गलत पार्टनर के साथ शादी कर ली है। आप उस वक्त आप मुश्किल में आ जाते हैं, लेकिन चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम 40 के यूजुअली मेल ऐसा करते हैं, 40 के बाद आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आदमी या तो एक्स्ट्रा अफेयर की तरफ या दूसरी शादी की तरफ आदमियों का रुझान यूजुअली बढ़ जाता है। तो फिर वो ऐसे पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि उनके जैसा हो, जैसा वो आइडियली सोचते हैं, लेकिन अर्ली एज में जैसा उन्हें मिला था उन्होंने बस उसको एक्सेप्ट कर लिया था। पॉइंट है वो है फाइनेंस। क्योंकि जिंदगी के तमाम मामला पैसों के साथ ही चलते हैं, तो जब एक पार्टनर या बाजू का चीजें उस तरह से नहीं चल पाती हैं, फाइनेंस के इशू आ जाते हैं और इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है दोनों में कि वो इसको साथ मिलकर डील कर पाए, उसको बियर कर पाए, तो सेपरेशन हो जाती है। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है डोमेस्टिक अब्यूज। अपने पार्टनर को मार कुटाई करना, उसको अब्यूज करना, उसको इमोशनली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर देना, मेंटल टॉर्चर देना, जो कि डिवोर्स की और सेपरेशन की रीजंस में एक बहुत बड़ी वजूहात है। 50 से ज़ायद फीसद जो सेपरेशन है वो इस वजह से होती हैं। केस में हेल्थ इश्यूज होते हैं, एक पार्टनर को कोई हेल्थ इशू है, कोई सीरियस हेल्थ इशू है, तो दूसरा पार्टनर खुद को इस अहल नहीं समझता कि वो उसके साथ मिलकर उसको डील कर पाए, और यूजुअली लोग बहुत कम होते हैं जो कि आपके साथ उस परेशानी में, उस मुश्किल में खड़े होते हैं। यूजुअली लोग आपको छोड़ ही जाते हैं। सो इसलिए आता है कि सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होती है, और ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। पाकिस्तान में ये एक सबसे बड़ा फैक्टर यूजुअली कंसीडर किया जाता है। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में जो मेजर इशू है वो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। इस केस में चूंकि आजकल स्टूडेंट लव मैरिजेस इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन, लेकिन उस केस में चूंकि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, फैमिली की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो फैमिली ग्रज के साथ होती है। सो दे उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती, दे आर ट्राइंग कि सेपरेशन ही हो जाए तो जान छूटे, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं थे। सो इट्स आल्सो मेजर इशू कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती। फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होती है, और जहाँ पे फैमिली की सपोर्ट होती है, कोई आपके साथ होता है जो कि आपके रिलेशन को पुश करता रहता है, आपको समझाता रहता है, रादर देन कि आपको बोलता रहे कि तुमने दूसरे को कंट्रोल करना है, तुमने दूसरे पे हुकूमत करनी है, वो समझाता है, उसको थोड़ा सा पेशेंस सिखाता है, उस केस में जो रिलेशन है वो प्रोलॉन्ग करता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बाजू का लैक ऑफ एजुकेशन, आपके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि एक रिलेशनशिप को लेके कैसे चलना है। फिर बहुत सारे कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, कुछ और भी माइंडसेट के डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग उसको अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि उनको अच्छे तरीके से डील कर पाएं, तो उनके लिए एक ही सोल्यूशन फिर बचता है, सेपरेशन का। सेपरेशन रियली अ वर्स्ट थिंग, सेपरेशन इज अ बैड थिंग। किसी को जुदा करना, जुदाई होना अच्छा नहीं समझा जाता। इसकी डिवोर्स की हम बात करते हैं तो डिवोर्स एक ऐसा अमल है जिसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन इसे बहुत बुरा कंसीडर किया गया है। अब एक हम जब किस्सा सुनते हैं डिवोर्स का, हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब का, दोनों के दरमियान एक कल्चर डिफरेंसेस थे, एक रहने सहने के जो तौर तरीके थे वो डिफरेंसेस थे।
माइंड्स एंड डिफरेंसेस थे। तो सेपरेशन हुई, किस तरह से हुई? बड़े इज्जत और एहतराम के साथ। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब सेपरेशन होती है तो हम दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन, दूसरे की किरदार कशी करते हैं, दूसरे को इतना जलील ख्वार करते हैं, दूसरे का बेड़ा गर्क कर देते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए हम तो बेकसूर थे, ये सब कुछ जो भी हुआ है ये दूसरे पार्टनर की वजह से हुआ है। दोनों पार्टनर एक दूसरे के ऊपर इतना कीचड़ उछालते हैं और जो साथ इर्द गिर्द वाले फैमिली मेंबर्स होते हैं जो हद होती है वो पूरी कर देते हैं। दिस इज कॉमन इन पाकिस्तानी कल्चर। और सबसे ज्यादा इसमें जो पिसती है वो औरत पिसती है, क्योंकि मर्द का तो हम लोग कहते हैं मर्द कुछ कर भी आए तो है क्योंकि वो तो मर्द है, लेकिन औरत के पास तो सिर्फ एक ही चीज होती है, उसकी इज्जत। तो उसके ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई भी मामला जीतना है, अगर आपने कहीं पे भी कुछ जगह फतह लेनी है, तो आपके पास एक हथियार है कि आप औरत की इज्जत को तार तार कर दें, आप उसकी किरदार कशी करते हैं, आप जितना कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं, आप उछालें। ये है हमारे यहाँ की डिवोर्सेस इस तरह से होती हैं। जो हुक्म दिया गया है वो किस तरह से है कि बाहमी मुशावरत से इज्जत के साथ एक दूसरे से अलग इख्तियार की जाए। हमारे यहाँ कैसे होती हैं ये भी आप देख लेते हैं। हम तो कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सेपरेशन इज नॉट गुड थिंग। लेकिन जब आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जो कि कॉन्स्टेंटली आपका खून चूस रहा है, जहाँ पे ग्रोथ के कोई चांसेस ही नहीं है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली मेंटली, इमोशनली, फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, उस केस में सेपरेशन इज अ गुड ऑप्शन। एक रिलेशन चल ही नहीं रहा, सुबह शाम चिक 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 ही हो रही है, 2 घड़ी उस सुकून की आपको नहीं मिल रही है, उस केस में आप उस मैरिज के या आप उस रिलेशनशिप के ग्रो होने के क्या चांसेस देखते हैं? या इट्स नॉट अ फर्स्ट थिंग, आपको पहले बैठना चाहिए, दूसरे को चांस देना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, हमेशा दूसरे को एक मौका देना चाहिए, कोई भी बात हो एक चांस देना चाहिए। अगर उसके बाद भी वर्क ना करे तो देन आप एक्शन लें। रिलेशनशिप में जिन लोगों का आपस में ताल्लुक है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वो सारी दुनिया की सुन रहे हैं, वो चाची मामी पुप्पी सबकी सुन रहे हैं और सबकी ऊपर मान रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से नहीं सुनेंगे। और एंड पे क्या होता है, वो चाची मामी पुप्पी जीत जाते हैं और वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है, वही चाची मामी पुप्पी ताने दे रही होती हैं, आपको बता रही होती है कि तुम्हें तो रिश्ता निभाना भी नहीं आता, तुम्हें तो रिश्ता चलाना भी नहीं आता। सबसे जरूरी चीज ये है कि जो 2 पार्टनर हैं वो एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे से बात कहें, फिर किसी तीसरे मेंबर को ऐड करें। हर बात किसी तीसरे बंदे को बताना जरूरी नहीं होती, या हर बात किसी तीसरे बंदे की मानना जरूरी नहीं होती। जब 2 लोगों ने एक साथ रहना है तो जरूरी है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, ना कि बाकी की सारी दुनिया। दूसरा केस जैसे कि पाकिस्तान में हमने कहा है कि आपकी फैमिली को सपोर्ट नहीं मिलती जब आप अपनी पसंद की शादी करते हैं, तो इस केस में आप शादी करने से पहले जरूर सोच लें, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन, ये पूरी जिंदगी का फैसला होता है। और इससे पहले सोच लिए अगर तो आप इस काबिल हैं कि आप उसके बाद आने वाली जितनी मुश्किलात हैं या जो रियलिटीज हैं उनको फेस कर सकते हैं। फिर चूंकि जब आप पसंद की है तो दूसरे भी खानदान वाले सारे खफा होंगे। आप लोग क्या एक दूसरे की फैमिली की जो नाराजगी है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके ताने सुन सकते हैं? क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है? अगर नहीं है तो पहले ही सोच लें, क्योंकि बाज़ औक़ात मोहब्बत में, जुनून में, क्रेजीनेस में आप डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें जब पड़ती हैं तो फिर आपके कदम लड़खड़ा जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती, और उसका एक ही फिर आपके पास सोल्यूशन बचता है, सेपरेशन। और अगर आप खुद नहीं करते हैं तो वो जो इर्द गिर्द वाले होते हैं वो करा देते हैं। बात सेपरेशन ज़रूरी होती है जब आपका बेड़ा गर्क हो रहा है, जब आप टोटली टॉर्चर हो रही हैं आपको, क्योंकि एक ऐसी माँ है, एक ऐसा बाप जो कि किसी एक लम्हा सुकून से नहीं बैठ रहे हैं, सुकून से बात नहीं करते हैं, वो औलाद को क्या अच्छी तरबियत देंगे? मैंने बहुत सारी ऐसी माएँ देखी हैं जो कि उस तमाम चीज़ों से गुजरती हैं, उसमें अब्यूज़ हो जाए, वो तमाम ताने जो फैमिली की कंडीशन होती है उससे गुजरती हैं। उसके बाद मैंने जो उनके बच्चों के साथ बिहेवियर देखा है वो भी नोटिस किया है, क्योंकि वो माँ फेस कर रही होती है बाकी सबकी तरफ से प्रेशर, बाकी सबकी तरफ से टॉर्चर। अब वो जो टॉर्चर कहाँ निकालती है, वो टॉर्चर उसके बच्चों के ऊपर निकालती है, क्योंकि उसके लिए वो कमजोर हैं। ऐसे बच्चे भी कहीं पे खुशहाल बच्चे नहीं चढ़ते हैं, ऐसे बच्चे मेंटली तौर पे बहुत टॉर्चर बच्चे होते हैं। सो इस केस में इससे बेटर ये है कि दूसरा पार्टनर पहले ही सेपरेट हो जाए और आप थोड़ी मेंटली सुकून में हो। अगर मेंटली सुकून में होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने चीज़ों को लेके कैसे जाना है, उनको डील कैसे करना है, तभी आप शायद बच्चों को कुछ बेटर तरीके से डील कर पाएँ, उनकी परवरिश कर पाएँ। इसमें फाइनेंस पे एक मेजर इशू है, तो ये दरखास्त होगी कि अपने बच्चों को फाइनेंशियली फ्रीडम दें, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी में कोई ऐसा हादसा पेश हो जाता है, डेथ हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उनके पास इतना इख्तियार हो कि वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आपके जहेज के ऊपर इतना जो कि एक लानत है उसके ऊपर इतना लगा दिया जाता है, जोड़ों के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, लेकिन जो देने की चीज़ है, जो एक प्रॉपर्टी है, जो आपको एक विरासत है, जो अल्लाह ताला ने आपको हक दिया है, वो नहीं दी जाती। किसी वक्त भी अगर कोई सर से छत खींच ले, पैरों से जमीन खींच ले, तो वो लावारिस हो जाती है, फिर उसे कोई भी कबूल नहीं करता। तो अपनी बच्चियों को फाइनेंशियल फ्रीडम दें, उन्हें वो हक दें जो अल्लाह ने उन्हें दिया है, उनकी तालीम पे खर्च करें। ये जहेज और ये मेकअप या उनके जोड़े जो हैं ये उन्हें कुछ नहीं देंगे।
अब ये वो नुकसानात हैं जो कि ज़िंदगियों को खराब कर देते हैं। इनको कैसे डील किया जाए? जैसे हमने कहा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ सेपरेशन ज़रूरी हो जाती है, जिसके बाद एक पार्टनर टोटली मेंटली रिलीफ में चला जाता है, उससे थोड़ा सुकून आ जाता है। अब उसमें थोड़ी सी उसे समझ आ जाती है कि उसने मामलात को देखना कैसे है। दूसरी केस में हमारे यहाँ जिद होती है, अकड़ होती है। हम मोस्टली सेपरेशन इसलिए चाह रहे होते हैं, जिद अकड़ में, दूसरों की बातें सुन के, दूसरों की बातों में मान के। तो इस केस में खुदारा पहले सोचें, समझें, एक दूसरे से बात करें। सारी दुनिया से बात करने से पहले ज़रूरी है कि आप आपस में बात करें, एक दूसरे को मामलात सुलझाएं और बाहमी मुशावरत के साथ चीज़ों को डील करें, एक दूसरे को इज्जत दें। और अगर अलहदी होना भी है तो इज्जत के साथ अलहदा हो, ताकि आपकी वजह से, आप अपनी 2 जिंदगियों का तो फैसला कर लिया है, लेकिन आपकी वजह से बाकी जिंदगियां खराब ना हो, बाकी जिंदगी के ऊपर इफेक्ट ना आए। अब फिर सेपरेशन हो भी गई है तो दूसरे को रिस्पेक्ट करें, बच्चों को नॉर्मली डील करें, बच्चों को बिठाएं, उनके साथ बात करें, उन्हें समझाएं कि ये कोई इतना बुरा केस नहीं है, ये भी एक रियलिटी है, ऐसा होता है। उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं। यूजुअली हम अचानक फैसले लेते हैं, और जब अचानक सारी चीज़ें होती हैं तो अचानक हादसे आपको हिला देते हैं, आपकी दुनिया तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो बच्चों से जब भी माँ बाप ऐसा कोई डिसीजन लें तो बच्चों से डिस्कस ज़रूर करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि ये इसकी रियलिटी क्या है, ये नॉर्मल है, और उन्हें टाइम दें। दोनों वालिदैन एक दूसरे के खिलाफ होने की बजाय एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आप अलग तो हो ही चुके हैं, आप कोई झगड़ा तो बाकी बचा ही नहीं। तो इज्जत दें और अपने बच्चों को इज्जत और एहतराम के साथ पालें, ना कि एक दूसरे से बदला लेने के चक्कर में अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब ना करें। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एक दूसरे की बात सुने, सारी दुनिया की सुनने से पहले एक दूसरे की सुने, दूसरों को इन्वॉल्व करने से पहले एक दूसरे से बात करें, और ये समझें कि हम सब अलग हैं, हम सब मुख्तलिफ हैं, हमारी सोच, हमारे नज़रियात सब अलग हैं। तो एक दूसरे के नज़रियात को, एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें। जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप एक बहुत खूबसूरत एहसास को अपने अंदर जन्म देते हैं। और किसी भी फैसले को करने से पहले ये सोचें कि इसके नताइज क्या होंगे, चाहे वो शादी का हो और चाहे वो सेपरेशन का हो, और मिलकर मुशावरत के साथ फैसला करें। और अगर जुदा होना भी है तो इज्जत और एहतराम के साथ एक दूसरे को रुखसत करें, ताकि आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पर एक दूसरे से नज़र मिलाने के अहल तो हों। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।